देखो आज अपने बात करेंगे औजार के बारे में। तो क्या ये अपना भाग 4 है और इससे पहले क्या अपने भाग 3 और औजार पर पढ़ लिए, जिनमें क्या औजार भाग फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उन भाग पर क्या अपने विस्तार से चर्चा कर ली है। और ये आज का अपना टॉपिक है औजार के बारे में भाग 4, यानी कि अपनी चौथी वीडियो अपनी है। इससे पहले अपने 3 वीडियो पीछे है, वो भी औजार की है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें ताकि क्या है औजार का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, वो आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और कोई भी औजार है वो आपका नहीं छूटे। तो आप क्या है पीछे वाली जो वीडियो है औजार की, तो वो आप जरूर देखें। तो आज है चलते हैं अपने औजार पर भाग 4 के अंदर। देखो औजार, आपको पता है औजार के बिना इलेक्ट्रिशियन का काम संभव नहीं है। क्या है, इलेक्ट्रिशियन का काम औजार के बिना संभव नहीं है। तो जो औजार है वो इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इलेक्ट्रिशियन के लिए औजार के बिना कोई भी कार्य नहीं पूर्ण किया जा सकता। तो औजार है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं एक इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो आज अपने चलते हैं, नेक्स्ट अपना है पाइप वाइस। नाम क्या है इसका, पाइप वाइस। जो क्या है पाइप को पकड़ने के लिए, पाइप को पकड़ने के लिए जो उपयोग में जो वाइस ली जाती है वो पाइप वाइस कहलाती है। और पाइप वाइस है उसका जो साइज है वो जबड़ों के की जो जबड़ों की चौड़ाई होती है उसके आधार पर लिया जाता है। और जो जबड़े होते हैं वो कास्ट स्टील के बने होते हैं, हार्ड कास्ट स्टील के इसके जबड़े बने होते हैं। और पाइप वाइस होती है वो पाइप को पकड़ने के लिए उपयोग में ली जाती है, ताकि क्या है चाहे पाइप पर चूड़ियाँ काटनी है, चाहे पाइप को काटना है, तो क्या पाइप घूमे नहीं, पाइप इधर उधर ना हो। तो इसीलिए क्या है पाइप को एक जगह स्थिर रखने के लिए या पकड़ने के लिए, ताकि क्या है या पाइप को चूड़ियाँ निकालनी है या इधर उधर पाइप ना हो, तो अपने पाइप वाइस से पाइप को पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद अपना फाइल रेती, इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिशियन का फाइल रेती। इसको इंग्लिश जैसे अपने आम भाषा में रेती के नाम से जाना जाता है और वैसे इसको फाइल कहते हैं। अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर इसे फाइल पढ़ा जाता है और आम भाषा में इसको रेती कहा जाता है। क्या होता है आपको पता है, आपने सभी ने रेती देखी होगी। जो क्या है हर अलग अलग प्रकार की रेतियाँ होती है और वो अलग अलग कार्य करती है। क्या होती है रेती, जो खुरदरी सतह को, क्या होती है जो खुरदरी सतह को रगड़कर या जो खुरदरी सतह को रगड़कर प्लेन जगह प्लेन बना देती है वो रेती होती है। और जो क्या है पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाया जाता है, यानी कि कोई मशीन है या अपना कोई क्या है औजार है जिस पर क्या है कोई पदार्थ लगा है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो उस पदार्थ को हटाना है। तो क्या रेती क्या करती है उसे क्या है बारीक बारीक, जैसे अपनी रेती से क्या है उसको उसके पदार्थ पर घिसते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है पदार्थ को चूर्ण यानी कि बारीक बारीक करके उसका चूर्ण बना करके उसे हटा देती है। तो उसी प्रकार की खुरदरी सतह को रगड़ने के लिए और पदार्थ को हटाने के लिए अपने रेती का उपयोग करते हैं। और रेती है उसके क्या है अलग अलग प्रकार यानी कि भागों में इसे बांटा गया है। रेती को अलग अलग भागों में बांटा गया है और मुख्य रूप से 3 भाग इसके होते हैं। एक तो होता है ग्रेड के आधार पर, क्या होता है रेती को ग्रेड के आधार पर बांटा गया है। दूसरा रेती को कट के आधार पर बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है, कट के आधार पर बांटा गया है। और तीसरा अपने जो उसे क्या है आकृति के आधार पर, तीसरा क्या है इसे आकृति के आधार पर बांटा गया है। तो मुख्य रूप से जो रेती होती है फाइल होती है उसे 3 रूप से बांटा गया है। एक तो ग्रेड के आधार पर, दूसरा कट के आधार पर और तीसरा आकृति के आधार पर। तो अगर आपको पूछ ले भाई रेती है फाइल है उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ग्रेड के आधार पर, एक कट के आधार पर और एक आकृति के आधार पर इन्हें बांटा गया है। तो अपने पहले पढ़ते हैं ग्रेड के आधार पर रेती के प्रकार। ग्रेड के आधार पर रेती के प्रकार, पहला अपना रफ फाइल। क्या है ग्रेड के आधार पर पढ़ते हैं, पहला अपना रफ फाइल। रफ फाइल क्या होती है,
जी जो पदार्थों को शीघ्रता से हटाने के लिए, यानी कि कोई पदार्थ है उस पर क्या कोई कोई पदार्थ है लगा हुआ है, यानी कि कोई चाहे वेल्डिंग का हो या कोई भी पदार्थ उस पर लगा है, तो उसे शीघ्रता से जल्दी से हटाने के लिए अपने रफ फाइल का उपयोग करते हैं। उसके बाद है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल इसका जो उपयोग अपने सामान्य छेद को, यानी कि कोई लोहे की यानी कि है वाइस है या और है, तो उस पर क्या है सामान्य कोई छेद है तो उसे भरने के लिए अपने बास्टर्ड फाइल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है सेकंड कट फाइल। क्या है सेकंड कट फाइल? क्या है अगर कोई अपने को अच्छी फिनिश करनी है, क्या करनी है अच्छी तरह से, कोई एलोय का टुकड़ा है या अपनी क्या है कोई पाइप वगैरह है ना, कोई भी अपने काम कर रहे हैं जैसे कि रेती वाला, तो क्या उस पर अच्छी फिनिशिंग कर रहे हो, यानी कि उसको देखने में अच्छा बनाना है, ठीक है, ये ताकि उस पर कोई कलर कर सके या कोई बिल्डिंग कर सके, ऐसी कुछ करने के लिए जो सेकंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है, ताकि क्या है अच्छी फिनिशिंग आए, क्या है पदार्थ के अंदर क्या है अच्छी फिनिशिंग आए, उसके लिए सेकंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है स्मूथ स्मूथ फाइल। इस क्या क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। स्मूथ फाइल है, इसका क्या उपयोग है? यह कम पदार्थ हटाने के लिए, यानी कि ज्यादा पदार्थ ये नहीं हटाती है, कोई हल्का फुल्का पदार्थ है तो उसे हटाने के लिए स्मूथ फाइल का उपयोग किया जाता है। और क्या है अच्छी स्मूथिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल यानी कि अपने को बहुत अच्छी फिनिशिंग करनी है, बहुत अच्छी फिनिशिंग करनी है, तो उसके लिए अपने डेड स्मूथ फाइल का उपयोग करते हैं। उसके बाद ये थे अपने रेती के आधार पर, रेती का जो प्रकार है ग्रेड के आधार पर। अब अपने रेती का प्रकार है कट के आधार पर। पहले थे ग्रेड के, अब पढ़ते हैं कट के आधार पर। तो कट के आधार पर क्या है अपने रेती को सिंगल कट के रूप में बांटते हैं। डबल कट है, रस कट है, कवर्ड कट है, इन पर बांटा जाता है। तो रेती का जो पहला प्रकार है सिंगल कट। सिंगल कट इसमें क्या होता है, सिंगल कट में जो अपनी फाइल होती है उसमें जो खांचे कटे होते हैं या दांते होते हैं वो सिंगल होते हैं। क्या होते हैं एक ही पंक्ति में क्या होते हैं, ये अपनी जैसे कोई फाइल है, ये अपनी कोई जैसे फाइल है, इसमें क्या दांते क्या एक ही पंक्ति में कटे होते हैं, तो वो क्या है सिंगल कट है, सिंगल कट फाइल कहलाती है। तो इसमें जो क्या है उसका कोण होता है, जो दांतों के जो बीच का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। और इसे क्या है एक ही दिशा में मुलायम पदार्थ रेतने के लिए, यानी कि एक ही दिशा में कोई मुलायम पदार्थ रेतना है तो उसके लिए अपने सिंगल कट रेती का उपयोग करेंगे। तो उसके बाद है डबल कट। तो ये थे सिंगल कट, इसके बाद आता है डबल कट, तो वो क्या है उल्टा हो जाएगा डबल कट। तो डबल कट के अंदर क्या होते हैं उसके रेती के अंदर एक तो 60 डिग्री पे और दूसरा क्या है 70 से 85 डिग्री के बीच कोण होते हैं। तो ये डबल कट रेती होती है, उसमें दांतों की दो पंक्तियां होती हैं, एक तो ऐसे होती है और ऐसे उल्टी होती है इसकी। इस रेती में दांतों की पंक्ति क्या दो होती है और एक तरफ कोण है वो 50 से 60 डिग्री होता है और दूसरी तरफ से 70 डिग्री पर दांते इसके कटे होते हैं। अगर अपने को कोई कठोर पदार्थ रेतना है तब इस डबल कट का उपयोग करेंगे, और मुलायम है तब अपने सिंगल कट रेती का उपयोग करेंगे। इसमें जो पंक्तियां होती है डबल कट में वो दो होती है जो क्या है आमने सामने कटी होती है। उसके बाद आता है अपना रसप कट फाइल। क्या है रसप कट फाइल? जो रसप कट होती है या इसके जो दांते होते हैं वो नुकीले होते हैं। कितने क्या होते हैं इसके जो रसप कट के जो दांते होते हैं वो नुकीले प्रकार के होते हैं, और इसकी जो आकृति होती है वो अर्ध गोलाकार होती है। क्या होती है? अर्ध गोलाकार होती है। और इसका जो उपयोग है रसप कट का, जैसे चमड़ा है, लकड़ी है, मुलायम पदार्थ है, इनको रेतने के लिए रसप कट रेती का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कवर्ड कट। कवर्ड कट जो कवर्ड कट है
इनमें जो दांते होते हैं वे गहरे होते हैं। क्या होते हैं? इनके अंदर गहरा कट होता है, भी दांते गहरे कटे होते हैं। तो ये थे अपने कट के आधार पर फाइल के प्रकार। उसके बाद अपने आकृति के आधार पर फाइल के प्रकार। क्या है? आकृति के आधार पर ठीक है, यानी कि आकार के आधार पर, आकृति नहीं आकार, सॉरी आकार के, जैसे आकृति होती है आकार के आधार पर रहती क्या वर्गीकरण। ठीक है, तो पहली है त्रिभुजाकार, आकार के आधार पर रहती का वर्गीकरण है, जिसमें से पहला है अपना त्रिभुजाकार। जो त्रिभुजाकार जो फाइल होती है, हमेशा इस पे क्वेश्चन ज्यादा रहता है। त्रिभुजाकार फाइल पर क्यों उपयोग किया जाता है? आरी के दांतों को तेज करने के लिए या तीखा करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार फाइल का उपयोग क्यों किया जाता है? या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जो आरी के दांत है वो क्या है, तीखे नहीं है या क्या घिस गए हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे क्या है, कोई आरी है उसके दांत क्या घिस गए हैं या उसके जो दांते हैं वो टूट गए हैं, तो अपने को क्या दोबारा उन दांतों को तीखा करना है या उन दांतों को दोबारा अपने सही करना है, तब अपने किस फाइल का उपयोग करेंगे? तो वो त्रिभुजाकार फाइल होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये, बड़ा याद रखना। उसके बाद है वृत्ताकार फाइल। वृत्ताकार है, नाम क्या वृत्ताकार है, तो आकृति इसकी कैसी होगी? वृत्ताकार ही होगी। ठीक है, उसके बाद है अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार जो फाइल होती है, आपको पता है जो फाइल होती है उसके दो सिरे होते हैं। ठीक है, तो एक ही सतह पर क्या सिंगल कट लगे होते हैं, और दूसरी जो सतह होती है वो फ्लैट होती है और उस पर डबल कट होते हैं। ठीक है, जो अर्धवृत्ताकार फाइल होती है, वक्र सतह पर एक तो सिंगल कट होते हैं और दूसरी फ्लैट सतह पर क्या होते हैं, डबल कट होते हैं। उसके बाद है फ्लैट कट फाइल। जो फ्लैट कट फाइल होती है, इसकी जो आकृति होती है वो समतल होती है। क्या होती है? समतल होती है। उसके बाद है वर्गाकार फाइल। जो वर्गाकार फाइल होती है उसकी जो आकृति भी क्या होती है, वर्गाकार ही होती है। तो ये थे अपने फाइल के प्रकार, ग्रेड के आधार पर, कट के आधार पर और आकार के आधार पर। ठीक है, अभी पहले मैंने आकृति बोल दिया था तो वो थोड़ा गलती से हो गया, लेकिन एक ग्रेड के आधार पर, दूसरा कट के आधार पर, तीसरा आकार के आधार पर रेती को 3 भागों में बांटा गया है, जिस पर अपने विस्तार से चर्चा की है। तो इसी प्रकार का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो अपने पढ़ते रहेंगे, ताकि क्या इलेक्ट्रिशियन थ्योरी IIT का कोई भी, चाहे वो कंपटीशन की में आई थ्योरी, चाहे अपने IIT की पेपर है, जिनमें क्या है ये अपने औजार है वो महत्वपूर्ण अपना टॉपिक है, क्योंकि औजार के बिना इलेक्ट्रिशियन का काम संभव नहीं है। तो क्या आप पीछे वाली वीडियो है, भाग 1 है, 2nd है, 3rd है, उन भाग को भी जरूर पढ़ें, ताकि क्या आपका औजार का टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार डेली आपको 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो क्या है औजार की पर ही होगी, क्योंकि औजार आपको पता है टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो औजार पर ही। धन्यवाद।